है तो बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। पहले लाइव था उसमें कुछ समस्या हो गई थी। गठबंधन को लेकर फिर से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और अब जो बड़ी अपडेट है वो सबको चौंकाने वाली है। हलकों में कुछ जानकारी भी चल रही है और कुछ बड़ी अपडेट है जिसपे कंफर्मेशन भी हो गया है। तो एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाएंगे, उसके बाद पूरी चर्चा करूंगा। तो एक बार फटाफट सभी साथी जुड़ जाइए। देखिए, गठबंधन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि गहलोत जो चीज करवा नहीं सके वो अब सचिन पायलट करवाने में कामयाब हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। ये बड़ी अपडेट इसलिए है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का चुनाव जो इतना समय निकल गया उसमें भी गठबंधन नहीं करवा सके, लेकिन सचिन पायलट ने ये गठबंधन करवा दिया है। ये बड़ी अपडेट है जो इस वक्त हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों आपस में मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा केवल बाकी रही है कांग्रेस में। कांग्रेस और रालोपा का जो गठबंधन है वो हो चुका है। ये सूत्रों के हवाले से नहीं है, ये कंफर्म खबर है। फिलहाल की जो अपडेट है, जो अपडेट चल रही है मीडिया में, उसको लेकर कि गठबंधन हो चुका है और ये गठबंधन करवाया है सचिन पायलट ने। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के बीच में बात हुई है और सचिन पायलट ने ये गठबंधन करवा भी दिया है। कैसे करवाया है, किस तरह से ये गठबंधन हुआ है, उस पर आपको बता देता हूं। अशोक गहलोत की क्यों नहीं चली वो भी बता देता हूं। उम्मीदवार राम बेनीवाल के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेता हूं। थोड़ा जल्दी हूं तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ चर्चा करने के बाद में ही कोई दूसरी खबर करूं। अशोक गहलोत गठबंधन 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 करते करते रालोपा पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे ला छोड़े। रालोपा पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। हालांकि आज सुबह आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़े समाचार पत्र में हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ी अपडेट भी उन्होंने दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही उम्मीदवार राम बेनीवाल हो या पुखराज गर्ग हो, उनके जाने से आरएलपी पार्टी के 10 वोट भी नहीं जाएंगे उनके साथ में। 10 वोट का भी फर्क नहीं पड़ेगा आरएलपी पार्टी को। यह बड़ा बयान आज सुबह उन्होंने दिया था। हमने 2-4 दिन पहले भी चर्चा की थी कि हनुमान बेनीवाल जो है वो सचिन पायलट के संपर्क में हैं। सचिन पायलट से वो चर्चा कर भी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहना चाहिए। तो वही बात हुई कि जब अशोक गहलोत की नहीं चली कहीं पे भी, देखिए अशोक गहलोत की कहीं पे भी नहीं चली है गठबंधन को लेकर, और ओवरऑल अगर देखें तो उनके जो समर्थक विधायक हैं नागौर जिले के अगर कहें या आसपास के क्षेत्र के कहें या राजस्थान के कहें, वो भी इस गठबंधन को लेकर विरोध कर रहे थे। ये भी बड़ी अपडेट थी कि भाई वो भी इसका विरोध कर रहे थे। हरीश चौधरी, दिव्या महिपाल मदेरणा वो भी विरोध कर रहे थे। और एक खबर ये आई थी कि हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच समझौता भी हो गया था, लेकिन वो पूरी की पूरी जो खबर है वो ही उल्टी हो गई। हनुमान बेनीवाल के समझौते के बीच हरीश चौधरी ने कहीं ना कहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवा के ये बता दिया कि वो बड़े लीडर हैं और इससे आरएलपी पार्टी को जबरदस्त तरीके से एक नुकसान हुआ है। कल बेहद जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, समझ रहे हैं आप। कल पार्टी को इतना नुकसान हुआ है कि ये समझ लीजिए कि पार्टी के जो अगर 4 पैर हैं तो 2 पैर कर पार्टी के टूटे हैं। ये समझ लीजिए, कुर्सी के जब 4 पैर होते हैं, 2 टूट जाते हैं तो फिर समझ लीजिए अदर जोल में हो जाती है। वो स्थिति हरीश चौधरी ने कल कर दी थी एक उम्मीदवार राम बेनीवाल को ले जाने के कारण। और पुखराज गर्ग तो वैसे भी चले गए, उनको लेकर तो हमने कल खूब सारी चर्चा की ही थी। लेकिन अभी की जो चर्चा है, अभी की जो अपडेट है ये है कि सचिन पायलट ने
हनुमान बेनीवाल का गठबंधन करवा दिया है। कल औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ऐसी बड़ी बात सामने आ रही है, ऐसी बड़ी चर्चा सामने आ रही है कि कल हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा और नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल मैदान में होंगे गठबंधन के साथ। ये बड़ी अपडेट है। जो भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए वीडियो को। कल हमने पूरी अपडेट दी थी, आज भी हम पूरी अपडेट लेकर आए हैं। सचिन पायलट के जो विधायकों का खेमा है राजस्थान में या नागौर में, या जो सचिन पायलट के समर्थक लीडर हैं, वो भी इस गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर चुके हैं। बड़े नेताओं में नाम आता है, अलग अलग जो नेता हैं, गावड़िया, गेसावत, ये जो बड़े नेता हैं, इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, इन विधायकों ने सपोर्ट कर दिया है। और हरेंद्र मिर्जा तो वैसे ही सपोर्ट में चल रहे हैं क्योंकि उनको हनुमान बेनीवाल ने नागौर से चुनाव जितवाया भी था, तो सबने सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने के बाद सचिन पायलट ने पैरवी की है गठबंधन को लेकर और ये पैरवी कामयाब हो गई है। कुल मिला के आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन को लगातार गठबंधन को लेकर चर्चा कर रहे थे दिल्ली में। पिछले 20-25 दिनों से वो डटे हैं वहां पे दिल्ली में कि गठबंधन कैसे भी करके नागौर सीट से उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनना है और यहाँ से मैदान में चुनाव जीतना है। लगातार वो, और उस चक्कर में उनकी पार्टी भी कमजोर हुई, लेकिन वो वहां लगातार डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार ये करते रहे कि गठबंधन कैसे भी करके गठबंधन करना है और गठबंधन करके फिर नागौर सीट से जो है वो ज्योति मिर्जा जो सामने उनके बीजेपी की, उनको हराना है, ये उनका टारगेट था। और अब लग रहा है 2-3 दिन से लगातार आप देखिए रालोपा पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। दो बड़े नेता रालोपा पार्टी के चले गए। रालोपा पार्टी के कुछ सरपंच है वो भी जा चुके हैं, पिछले चुनाव में भी गए, इस चुनाव में भी गए। रालोपा पार्टी के 1-2 और बड़े जो नेता हैं जो कल सुर्खियों में नहीं रहे थे, वो भी जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें होने के बाद भी, इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी, आप देखिए हनुमान बेनीवाल दिल्ली में डटे रहे और अब कहीं ना कहीं एक राहत की खबर उनके लिए निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं उनका गठबंधन का जो कयास चल रहे थे, जो गठबंधन को लेकर वो लगातार बने हुए थे, अब उन्हें सफलता मिल गई है। राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बिजी हैं। आज शाम तक वो भारत जोड़ो यात्रा से फ्री हो जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव के लिए वो बिगुल बजाएंगे। और उसी बीच कल रालोपा और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा होगी। बड़ी अपडेट है, कहीं पे भी शायद आपने देखी नहीं होगी। 1-2 कोई मेरे साथी हैं, उन्होंने जरूर बताई होगी आप लोगों को। ये बड़ी अपडेट हलकों से निकल कर आई है, किसी के पास ये अपडेट नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि कांग्रेस और रालोपा पार्टी के बीच सब कुछ सही तो नहीं कह सकते। सही इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अशोक गहलोत ने जी जान लगा दी थी गठबंधन को लेकर, लेकिन नुकसान हुआ दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस को भी और हनुमान बेनीवाल की रालोपा पार्टी को भी। हालांकि उनकी तो सरकार ही नहीं बनी और रालोपा पार्टी पूरी तरह से आप सोचिए डाउन हो गई है। लेकिन सचिन पायलट की पैरवी से ही ये गठबंधन हो रहा है और पहले भी हमने चर्चा की थी सचिन पायलट कुछ ना कुछ गठबंधन को लेकर करेंगे। अशोक गहलोत के साथ अगर गठबंधन होता, सोचिएगा दिमाग से, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, अशोक गहलोत अगर ये गठबंधन कराने में कामयाब होते तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को लग रहा था, कुछ बड़े विधायकों को ऐसा लग रहा था कि फिर हनुमान बेनीवाल उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। सचिन पायलट ने बड़े बारीकी से, और सचिन पायलट बड़े सुलझे हुए नेता भी हैं, बड़े अलग तरीके से बात हुई है और बड़े अलग तरीके से चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद अब गठबंधन को लेकर साफ तस्वीर आ चुकी है सामने कि ये गठबंधन होने वाला है या हो गया है। जहां तक स्थिति है गठबंधन तो हो गया है। औपचारिक घोषणा कल शाम तक सामने आ जाएगी, कल शाम तक सबको मालूम चल जाएगा गठबंधन हो गया है। आरएलपी के जो युवा जो कार्यकर्ता हैं, आरएलपी के पिछले 3-4 दिन से आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान थे, उनके सर पे संकट देखा जा रहा था। लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है, एक छोटी सी खुशखबरी निकल कर आई है कि गठबंधन हो गया है और नागौर सीट से ही हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे ज्योति मिर्जा के सामने। बाड़मेर की बात करें
तो ये समझ लीजिए कि बाड़मेर में भी थोड़ा उठापटक चल रहा है। उमेदराम बेनीवाल भले ही कांग्रेस में गए हो, लेकिन कर्नल सोनाराम, आप समझ लीजिए वहां से भी थोड़ी मामला जो है वो ऊपर नीचे चल रहा है। बाड़मेर में भी थोड़ी समस्या होने वाली है। हालांकि अभी सुबह ये जानकारी चल रही थी कि बाड़मेर से रालोपा जो है वो कर्नल सोनाराम के साथ गठबंधन कर सकती है या पार्टी में लाके वहां से चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन इसकी औपचारिक कोई जानकारी सामने नहीं आई, केवल सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो इससे उमेदराम बेनीवाल के ऊपर भी थोड़े से संकट के बादल आ गए हैं। लेकिन देखिए, अगर गठबंधन की बात कंफर्म हो गई है तो ये समझ लीजिए कि हनुमान बेनीवाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को भी मालूम है कि गठबंधन करवा रहे हैं सचिन पायलट, वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं। इससे रालोपा को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त गठबंधन को लेकर बड़ी अपडेट है और गठबंधन होने जा रहा है, ये पूरी जानकारी साफ और क्लियर हो गई है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, जो सचिन पायलट के समर्थन में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो बता रहे थे कि भाई विरोध चल रहा है, उन्होंने समर्थन किया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं हल्के में भी यही चल रहा था कि अशोक गहलोत की जो स्थिति है वो थोड़ी डाउन हुई है। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ये दो नाम जो चेहरे हैं ये काफ़ी ऊपर आए थे। और हो सकता है कि अशोक गहलोत से गठबंधन को लेकर कि अशोक गहलोत गठबंधन करवाएंगे तो फिर से ऐसे लगेगा कि अशोक गहलोत ने गठबंधन करवाया है, सचिन पायलट को लेकर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं वो थोड़े डाउन हो जाए। इसको लेकर वहाँ विरोध हो रहा था, जबरदस्त तरीके से ये विरोध हो रहा था। आरएलपी पार्टी का विरोध नहीं हो रहा था। ये अंदरूनी खबर सामने आ रही है कि वहाँ जो नेता है वो आरएलपी पार्टी को लेकर विरोध नहीं कर रहे थे, वो विरोध हो रहा था अशोक गहलोत को लेकर। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब गठबंधन कराने के लिए पैरवी की है, तो सब लोग साथ आ गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और औपचारिक घोषणा कल हो जाएगी, कल औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि सचिन पायलट ने ही हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन करवाया है और कांग्रेस पार्टी और रालोपा से नागौर के जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे वो हनुमान बेनीवाल होंगे। ये ऐसी खबर कल शाम तक इस पे मुहर लग जाएगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ये देखने वाली बात है कि कल तक और क्या घटनाक्रम होते हैं, उस पर बड़ी चर्चा रहेगी। देखिए, बाकी चर्चा तो हम लोग शाम को करते हैं, हमेशा रात को 9:30 बजे हर दिन लाइव आते हैं, तो ये पूरा जो आज का घटनाक्रम रहेगा उसकी रात को चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट थी, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार इसको साझा कर देना चाहिए कि सचिन पायलट, अब देखिए सचिन पायलट ने एक गेम खेला है और ये गेम बड़ा होगा, ये गेम थोड़ा अलग होगा, कहीं ना कहीं इस गेम से बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन के बाद में क्या करते हैं, और जो नेता छोड़ के गए उनको अचानक से रालोपा पार्टी को छोड़ के गए, उनके साथ क्या होगा, कैसे समीकरण बैठेंगे, क्या हनुमान बेनीवाल अंदरूनी बैठ के उमेदराम को हराने की कोशिश करेंगे अगर वो कांग्रेस से वहाँ रहेंगे, या फिर कांग्रेस के रहेंगे तो वहाँ सपोर्ट करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। तो इस पर चर्चा करूंगा मैं रात को 9:30 बजे 9:30 पे। अभी अपडेट यही थी कि गठबंधन जो चल रहा था कि भाई गठबंधन नहीं हो रहा है, हनुमान बेनीवाल की क्या स्थिति है। कल रात को चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ नेता जो है वो लगे पड़े हैं जयपुर के अंदर कैसे भी करके ये बीजेपी में ज्वाइन ना हो। तो इस बीच एक ऐसी अपडेट निकल कर आ गई कि रालोपा और कांग्रेस का गठबंधन तो तय हो गया है, बस औपचारिक घोषणा बाकी रही है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ गई। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि इतना नुकसान होने के बाद भी, इतनी स्थिति गड़बड़ होने के बाद भी हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किए और अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी सफलता प्राप्त हो गई है। बड़ी चर्चा करूंगा रात को 9:30 पे, तो सभी साथी रात को जुड़िएगा। और अभी की जो अपडेट थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है, और भी जो कोई अपडेट होगी तो वो लाइव के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।